अमेरिका में भाषण, देश में संकट। दोस्तों, इस वीडियो का नाम मैंने ऐसे ही नहीं दिया है। इस वीडियो का नाम मैंने ये बड़ा सोच समझ कर दिया है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने खचाखच भरे एक स्टेडियम में करीब 20, 22, 25 हज़ार प्रवासी भारतीयों के बीच जो कल रात भाषण दिया, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं जिससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक भयानक संकट से गुजर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उस संकट से वो अमेरिका में भाषण देकर बाहर आ पाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री के इन भाषणों में कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप ये तस्वीर देखें। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को यूट्यूब में गए हुए, उनके यूट्यूब चैनल में पब्लिश हुए, ऑन एयर हुए 9 घंटे हो चुके हैं। और 9 घंटे हो चुके हैं जिस भाषण को, उसमें 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। मतलब 3 लाख से ज़्यादा लोग इस भाषण को देख चुके हैं। करीब 1 घंटे 44 मिनट 6 सेकंड का ये पूरा प्रोग्राम है। हालांकि सच्चाई है दोस्तों कि ये जो भाषण है अमेरिका में पीएम मोदी का तीसरी बार पीएम बनने के बाद का पहला प्रवासी भारतीयों के बीच का भाषण है। मोदी जी तो अमेरिका जाते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, लेकिन तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार प्रवासी भारतीयों के बीच जाना, तब जब उनकी गजब की दीवानगी है। अब जिस तरह से टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता है वो तो यही बताया जाता है कि मोदी जी का नाम सुनकर लोग एकदम दीवाने हुए जा रहे हैं और भारत में भी उनकी गजब की दीवानगी है। मतलब गोदी मीडिया तो हमको यही कहता है कि भारत में भी गजब की दीवानगी है। तो फिर मैं हैरान हूँ दोस्तों कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसके 25.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, 25.6 मिलियन सब्सक्राइबर इज़ टू मच, उसका जो व्यूज़ हैं इतने इम्पॉर्टेंट भाषण के, वो केवल 3 लाख से ज़्यादा है। 3 लाख, 4 लाख भी पूरे नहीं है। माफ़ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मेरा तो छोटा सा चैनल है दोस्तों, 7.5 लाख के आसपास ही सब्सक्राइबर बेस है। 3-3.5 लाख व्यूज़ तो मेरे वीडियो के आ जाते हैं। तो मैं अपनी तुलना प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है तो ज़मीन आसमान की तुलना करना भी, हम बहुत सामान्य और छोटे से पत्रकार हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 3, सवा 3, 3.5 लाख व्यूज़ आना तो बहुत छोटी बात है। तो क्या ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण अमेरिका में अगर वो दे रहे हैं, भारत में सुनने वालों की या दुनिया भर में सुनने वालों का जो एक जोश रहता था, एक एंथुजियाज्म रहता था, एक उत्साह रहता था, उसकी कमी आई है। क्योंकि दुनिया भर के लोग अगर लाइव देखना चाहेंगे तो वो मोदी जी के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं ना। लेकिन दुनिया भर के लोगों ने, अगर दुनिया भर में भारतीय जो मौजूद हैं, उन्होंने अमेरिका में पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद प्रवासी भारतीयों के बीच क्या बोल रहे हैं, उसमें संख्या केवल 3 लाख के आसपास है। 3 लाख से थोड़ी ज़्यादा थी। हालांकि मैं मानती हूँ कि इससे केवल आंकलन करना कि मोदी जी ने क्या बोला केवल यूट्यूब चैनल के जरिए ही नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल्स कल रात उसको लाइव चला रहे थे और 9:30 पौने 10 का वक्त था। तो हो सकता है कि सबने अपने अपने घरों में लाइव टीवी पर भी देखा हो। तो केवल इससे आंकलन आप नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया भर में अब सैटेलाइट टेलीविजन ग्लोबलाइज हो चुके हैं। तो हो सकता है कि दुनिया भर में देखे गए हों। तो चलिए इसको आप साइड में रख दीजिए, इसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए कि हो सकता है कि सभी ने टीवी पे देखा हो। हालांकि आजकल टीवी वाले भी टीवी अपना केबल रिचार्ज नहीं कराते हैं, अपना डीटीएच रिचार्ज नहीं कराते हैं। टीवी का ज़माना जा चुका है, लेकिन फिर भी हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे के पूरे भाषण को अगर आप सुने तो एक चीज़ सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में कहीं भी मुजरा, मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस, इनहेरिटेंस टैक्स और मछली, मटन, घुसपैठिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी तो पूरे चुनाव में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, जानबूझकर कर रहे थे, कहकर कर रहे थे कि अगर मैंने हिंदू मुसलमान किया तो मुझे उस दिन के बाद से भारत की राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। और ये बोलने के 2 घंटे बाद फिर कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जब भारत में भाषण देते हैं तो उनके भाषणों में इस तरह के शब्द होते हैं, लेकिन मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो उनके भाषण अचानक से इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। वो ही बताते हैं कि उनके आने के बाद भारत में कितनी तरक्की हो गई, भारत कितना बदल गया, वो क्या सोचते हैं भारत के लिए, वो एक उम्मीद जगाते हैं आने वाले भारत के लिए। तो ये तो गलत बात है ना दोस्तों। इस तरह की उम्मीदों भरा भाषण हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो मोदी जी नहीं देते हैं। अभी दोस्तों हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में हालांकि मोदी जी ने बहुत रैलियां तो नहीं की हैं, लेकिन जो रैलियां की हैं उसमें मोदी जी ने पाकिस्तान एंगल ढूंढ लिया
दोस्तों अभी जम्मू की एक रैली में मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को पाकिस्तान परस्त होने का उन पर आरोप लगा दिया। तो दोस्तों अपने देश में जब मोदी जी रैली देते हैं तो इस तरह का भाषण देते हैं कि आप घर में बच्चों को सुना भी नहीं सकते। मोदी जी अगर चुनाव में भाषण देते हैं तो घर के बच्चों को बोलना पड़ेगा, बेटा उठ के चले जाओ। पता नहीं मोदी जी मुजरा, मुसलमान, घुसपैठिए, पता नहीं क्या बोल दे। अब बच्चे छोटे छोटे सब सुने तो अच्छा थोड़ी लगता है। लेकिन जब मोदी जी विदेश जाते हैं दोस्तों तो अचानक से उनका हृदय परिवर्तन बदल जाता है, उनके भाषण बदल जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए ना दोस्तों। वैसे तो मोदी ने बहुत लंबा भाषण दिया और उसमें बहुत कुछ बोला, मौजूदा भारत, आने वाले भारत, विकसित भारत, जिस तरह की बातें वो बोलते रहते हैं। लेकिन एक बात जिसका एक बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट होता है उन पर जो विदेश में रह रहे हो, जिनको 20 साल 25 साल विदेश में सेटल हो गए हो। मैं ये मानती हूँ दोस्तों, कोई भी कहीं भी सेटल हो जाए ना, अपना घर नहीं भूला जाता। हम तो देश से निकले भी नहीं, हम तो कभी विदेश गए भी नहीं, लेकिन हमने अपना शहर छोड़ा, शहर छोड़कर हम दूसरे बड़े शहर में आए। लेकिन अभी भी हम अपने आप को कहते हैं कि यार हम हल्द्वानी वाले, हमारा गांव यही है। आपको भी शायद हो सकता है कि अपना गांव छोड़े सालों हो गए हो, लेकिन आप ये बताते होते होंगे कि देखो मैं उस गांव से हूँ, क्योंकि हम अपनी बुनियाद नहीं भूलते। ये हमारी भारतीयों की एक विशेषता रही है। हम अपनी जड़ों को हमेशा अपने साथ संजो कर रखते हैं, हमें प्राउड होता है उस पर। इसीलिए मोदी का ये भाषण मैं चाहती हूँ कि आप सुने, जो NRIs के लिए खास तौर पर था। सुनिए। साथियों, मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। आजादी के आंदोलन में करोड़ों भारतीयों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था। उन्होंने अपना हित नहीं देखा, अपने कंफर्ट जोन की चिंता नहीं की। वो तो बस देश की आजादी के लिए सब कुछ भूलकर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे। उस सफर में किसी को फांसी का फंदा मिला, किसी के शरीर को गोलियों से भून दिया गया, कोई यातनाएं सहते हुए जेल में ही गुजर गया, कईयों की जवानी जिंदगी जेल में कब गई। साथियों, हम देश के लिए मर नहीं पाए, लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं। मरना हमारे नसीब नहीं था, जीना हमारे नसीब है। पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एकदम क्लियर रहा है। मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तय किया सुराज और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने तय किया है कि स्वराज और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा। दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की बातें तो प्रधानमंत्री भारत में भी कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो भारत में ये तक कह चुके हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, और जब तक उनकी माता जिंदा थी तब तक उनको लगता था कि वो बायोलॉजिकल है, लेकिन उनके माताजी का देहांत होने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ है कि भगवान ने, परमात्मा ने उनको किसी विशेष काम के लिए भेजा है, और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो हमेशा डटे रहेंगे और उनको लगातार आदेश जो हैं वो परमात्मा से मिलते हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश के अपने इस भाषण में ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जैसे कि एक आम इंसान करता है। जैसे कोई एक आम इंसान अपने परिवार को अपना जीवन समर्पित कर देता है, कोई अपने समाज को कर देता है, कोई अपने देश को कर देता है, कोई किसी उद्देश्य के लिए कर देता है। तो मोदी जी ये तो मानते हैं कि वो अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करते हैं। इसका मतलब
कि वो बायोलॉजिकल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो बातें हैं ना, ये एनआरआईज की आंखों में आंसू ला सकती हैं, इमोशनल करने वाली बातें हैं ये। लेकिन ये बातें भारत के लोग सुनते सुनते पिछले 10 सालों से बोर हो चुके हैं। मैं आपको साफ शब्दों में बोल रही हूँ, बहुत सारे मोदी समर्थकों को ये मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मोदी जी का पूरा भाषण मैंने कल सुना अमेरिका में। उनका वो भाषण बहुत ही बोरियत वाला था। मोदी जी विदेश में जाके ऐसे ही भाषण देते रहते हैं और खास तौर पर कोशिश होती है कि जब भी हमारे देश में कोई चुनाव है तो मोदी जी का कोई ना कोई विदेशी दौरा जरूर हो। पता नहीं ये संयोग है या प्रयोग है, गजब का संयोग है। तो ये कोशिश रहती है कि किस तरह से भारत में जो चुनाव है उसमें एक छवि पेश की जाए कि देखिए विश्वगुरु वाले नेता हैं, दुनिया भर के लोग उनको सुनने आते हैं। तो मोदी जी ने देश को अपना जीवन समर्पित कर दिया दोस्तों, ये हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं दोस्तों। लेकिन बात ये है कि उससे देश को हासिल क्या है। दिक्कत ये है, जो इस प्रोग्राम का नाम मैंने दिया है कि देश में संकट, ये जो सरकार है दोस्तों और जो खुद मोदी जी हैं, वो इस वक्त भारी संकट से गुजर रहे हैं। संकट राजनीतिक तौर पर, और संकट सबसे पहले उनकी छवि का। सबसे पहला संकट तो मोदी जी के सामने ये खड़ा हो गया है कि वो कितने भी इमोशनल भाषण दे दें, वो इमोशनल हो जाएं, वो रो दें। वो तो हर इंटरव्यू में रोए थे इस बार लोकसभा चुनाव में, हर इंटरव्यू में मोदी जी इमोशनल हुए थे। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मोदी जी के भाषण में वो इतनी बार झूठ बोल चुके हैं और उनके झूठ पकड़े जा चुके हैं कि मोदी जी के भाषण में, उनकी बातों में अब विश्वसनीयता का संकट है। और ये बहुत गलत बात है दोस्तों। प्रधानमंत्री लेवल का शख्स अगर कोई बात बोले और लोग विश्वास ना करें, ये ठीक नहीं है देश के लिए। लेकिन इस संकट से मोदी जी गुजर रहे हैं। दूसरा संकट इस सरकार के आगे गवर्नेंस का संकट है। लच्छेदार भाषणों से देश की समस्याएं हल नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से यही कर रहे हैं, काफी हद तक इसका फायदा भी उनको मिला है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव ने ये बता दिया कि अब बहुत हो गया है, आपको मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा। लच्छेदार भाषण आप देते हैं, आप बहुत शानदार भाषण देते हैं, हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या ये देश की समस्याओं का हल है? दोस्तों, इस देश में छात्र नौकरियों के संकट से गुजर रहे हैं, लेट होती परीक्षाओं के संकट से गुजर रहे हैं, पेपर लीक के संकट से गुजर रहे हैं, नीट जैसी बेहद ज्यादा हाई प्रोफाइल और दुनिया भर में जानी जाने वाली एग्जामिनेशन में धांधली के संकट से गुजर रहे हैं, व्यापारी टैक्सेशन के बोझ के संकट से गुजर रहे हैं, एक आम गृहिणी भयानक महंगाई के संकट से गुजर रहा है, जहां पर उसे इंतजार करना पड़ता है कि उसके राज्य में अगर चुनाव होंगे तो शायद बीजेपी वादा कर दे या सरकार वादा कर दे कि 500 या 400 में वो सिलेंडर देगी। युवा तो भयानक तरीके से बेरोजगारी के संकट में गुजर रहे हैं, सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं और जो हैं भी उसमें भर्तियां नहीं हो रही हैं। और जो ले दे के कुछ सरकारी नौकरियों में एक उम्मीद थी, अग्निवीर जैसी योजनाओं ने उन सरकारी नौकरियों में लोगों के लिए अवसर खत्म कर दिए हैं। तो इस देश में बहुत से ऐसे संकट हैं जिससे ये देश मोदी जी को देख रहा है, उम्मीद के साथ देख रहा है, उनसे जवाब मांगना चाहता है, क्योंकि भाषण पिछले 10 साल से मोदी जी दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस भाषण का हासिल क्या है दोस्तों। इस तरह के इमोशनल भाषण देकर कि आपने अपने जीवन को देश को समर्पित कर दिया, आप देश के लिए जी रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ दोस्तों, देश के लिए तो हम सब जी रहे हैं। अगर कोई सेना में भर्ती होकर वर्दी पहनकर अपने प्राणों का त्याग करता है, खैर वो तो देश का सर्वोच्च बलिदान है देश के लिए, उसकी तो कोई कल्पना या उसकी तो कोई तुलना किसी और से कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यापारी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है तो वो देश को समर्पित नहीं है, उसका जीवन भी देश को समर्पित है। वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, टैक्स भर रहा है, जिससे देश चलता है। एक छात्र ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, समाज में बदलाव लाने के प्रयास कर रहा है, वो अपने लेवल पर अपना जीवन देश को समर्पित कर रहा है। तो देश को समर्पित तो हम सबका जीवन है, लेकिन देश ये जानना चाहता है मोदी जी से कि आपने अगर अपने आप को देश को समर्पित किया तो उसका हासिल क्या है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जितने भी संकटों से ये सरकार और मोदी जी जो गुजर रहे हैं, उस संकट में मोदी जी को लगता है कि लच्छेदार भाषण देकर ही मतलब उसका जवाब है, जो कि पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है। और एक और संकट, मोदी जी को राहुल गांधी से लगातार तुलना की जा रही है, राहुल गांधी से लगातार टक्कर मिल रही है। जाहिर तौर पर दोस्तों मोदी जी को इन मोर्चों से जूझना है और इसीलिए शायद विदेशी धरती में इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, जिसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ प्रवासी भारतीयों को ना भी संबोधित करते मोदी जी तो भी उनका कार्यक्रम तो तय था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव के दौरान हर तरह के प्रयास किए जाते हैं, चुनाव ना भी होते तो भी मोदी जी को ये सब पसंद है, विदेश में जाना, उनके लिए मोदी मोदी के नारे लगना, उसके बाद भीड़ इकट्ठा होना और मोदी का वहाँ पर भाषण देना। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार कह रही हूँ, कि क्या इस भाषण के देश में उतना प्रभाव है, पहले जैसा प्रभाव है? नहीं तो मोदी जी विदेश में कोई भाषण दे रहे थे रात को तो पूरा सुबह सोशल मीडिया में उन्हीं के भाषण चलता था। आज सुबह से मैं हैरान हूँ, मोदी जी का कोई बयान ट्रेंड नहीं कर रहा, किस बयान पर चर्चा नहीं हो रही।
हैशटैग तक ट्रेंड नहीं कर रहा मोदी ने अमेरिका। ये बताता है कि मोदी के भाषणों को लेकर एक बोरियत, एक थकावट भारत के लोगों के बीच, उनके अपने समर्थकों के बीच भी दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।